जीएमओ होता क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म में बताऊंगा। पहले डेफिनेशन बताऊंगा, फिर एक सिंपल एग्जांपल लूंगा, उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल का एक सीड बताऊंगा या फिर एक प्रोडक्ट बताऊंगा जो इंडिया में यूज़ हो चुका है ऑलरेडी और होता है। ऑर्गेनिज्म आर मॉडिफाइड जेनेटिकली, सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या काउंट होते हैं? इट इज लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ऑल्सो बैक्टीरियाज। ओके, तो इन तीनों को मिला के हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। उसके बाद अ, इन 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 जो ऑर्गेनिज्म है, इनकी मॉडिफिकेशन करना जेनेटिकली, तो इनके जो जीन्स होते हैं, और जीन्स अगर आपको नहीं पता तो लिविंग बीइंग्स का डीएनए होता है एंड उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कुछ डालने के लिए और कुछ निकालने के लिए। एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूँ सिंपल टर्म्स में। तो हमारे पास एक आलू है और एक टमाटर है। आलू में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ए, बी, एंड टमाटर में कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्स एंड जेड। ओके, तो एक सिनेरियो क्रिएट करने का ट्राई करते हैं कि कैसे क्या होगा। तो मान लो एक FSSAI की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि इंडियंस के पास एक्स वाला न्यूट्रिएंट कम है, ठीक है, उनमें डेफिशिएंसी है इस न्यूट्रिएंट्स की, वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा आगे भी चलता रहा तो कुछ डिजीज़ हो सकते हैं या फिर कुछ कमजोरियाँ आ सकती है। तो इसके लिए फिर एक अलग ही टाइप की कंपनी आ जाती है जो GMOs पे रिसर्च करेगी, ठीक है, एंड वो ट्राई करेगी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, न्यूट्रिएंट है, इसको हम किसी तरह किसी ऐसे बहुत ही कॉमन सब्जी में डाल दें, जैसे कि आलू है, जो सस्ते में भी है, चीप है, एंड ज़्यादा ज़्यादा लोग खाते भी हैं। लाइक 7 दिन है हफ्ते में, तो कम से कम 5 से 6 दिन खाते हैं किसी भी सब्जी में मिक्स करके। मान लो ये टमाटर बहुत महंगी चीज़ है, 80 रुपये किलो है, ये एक एग्जाम्पल है। तो मान लो ये 80 रुपये किलो है एंड ये है 20 रुपये किलो। तो जाहिर सी बात है कि लोग आलू ज़्यादा खरीदेंगे, आलू ज़्यादा खाएंगे। तो होगा क्या कि टमाटर और आलू इन दोनों पे एक कंपनी आ जाएगी, कोई भी एक्सटर्नल कंपनी मान लेते हैं, जो कुछ रिसर्च करेंगी जीन मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है, एंड वो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, एक्स वाली, एक्स न्यूट्रिएंट जो है, ये इसके अंदर डालने का ट्राई करेंगे। ओके, तो ऐसा हो भी सकता है कि ये टेस्ट फेल हो जाए, कुछ साइड इफेक्ट आ जाए, बट ये सब अभी हटा देते हैं, सिर्फ अभी सिंपल सिंपल चीज़ों पे फोकस करते हैं कि इन्होंने जीन्स मॉडिफाई किए टमाटर के एंड आलू के, एंड एक सक्सेसफुल ट्रायल रन हुआ एंड टेस्टिंग हुई। उसके बाद उन्होंने एक सक्सेसफुली डेवलप कर लिया एक पोटैटो जिसका नाम है GM पोटैटो, जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो। अब वो मार्केट में आ रहा है AB एंड एक्स प्रॉपर्टी के साथ। ये था 20 रुपये किलो एंड ये वाला है 30 रुपये किलो। ओके, अब ये रिपोर्ट सबने देखी थी कि जो FSSAI ने रिपोर्ट दी थी कि डेफिशिएंसी है एक्स की इंडियाज में, तो वो रिपोर्ट सबने देखी है एंड अब सबके सामने एक ऑप्शन अवेलेबल है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो सब लोग ये 20 रुपये वाला ना खरीद के 30 रुपये वाले पे आ जाएंगे। सब नहीं आएंगे लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग आ जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या होगा कि ये वाला जो नॉर्मल वाला आलू है मार्केट से वैनिश होने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा, मिलना आसान नहीं होगा। तो सारी की सारी डिपेंडेंसी इस पर रहेगी। तो ये सक्सेसफुल प्रोसेस के बाद हमारे पास ये GM पोटैटो आ जाता है, जो सक्सेसफुली अभी मार्केट में अवेलेबल है एंड लोग इसको खा रहे हैं एंड हमें सक्सेस रेट मिल रहा है कि हाँ वो डेफिशिएंसी जो पहले थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है एंड ये है कि ये अभी जो देखा हमने सारा, वो था कि GMO है क्या एंड इसका यूज़ क्या है एंड कैसे कैसे किया जाएगा। अभी एक रियल लाइफ वाला एग्जांपल देखते हैं जो इंडिया में काफ़ी पहले से, तो जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है उसका नाम है BT कॉटन। वो एक कॉटन सीड है जो 2002 में वाजपेयी सरकार के टाइम पे अप्रूव किया गया था। हालांकि वो कंपनी जिसके बारे में आगे बात करेंगे, उन्होंने ट्राई काफ़ी पहले से चालू कर दिया था इंडिया में एंट्री मारने की, बट सक्सेसफुल वो 2002 में हो पाए जब सारे के सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स कंप्लीट हुए एंड सक्सीड हुए। BT कॉटन बनाया गया था इसलिए क्योंकि जो कॉटन की खेती होती है इंडिया में डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा होती है एंड इसको
इसका जो ओवरऑल पूरा प्रोसेस है खेती करने का शुरू से लेके अंत तक, वो मुश्किल रहता है क्योंकि कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, और इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है, इनको संभाल के देखना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है, इम्पैक्टिंग सब प्रोसेस होता है। तो मेन चीज़ें ये आ जाती है कि सूखा पड़ जाता है एंड पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जिनको बॉल वर्म्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो हुआ क्या, ये जो बीटी कॉटन है, ये है सीड है कॉटन का, ठीक है। इसके अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है। वो जो प्रॉपर्टी है वो एक बैक्टीरिया से, ये जो प्रॉपर्टी है ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलियस thuringiensis। हालांकि राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा, बट सर्च कर लेना अगर देखना होगा तो, बेसिलियस thuringiensis। तो ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ से एक प्रॉपर्टी इस पीटी कॉटन के सीड में ऐड किया गया था, जो करता क्या है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एंड उसके कारण क्या होता है, ये जो बॉलवर्म्स हैं ये मर जाते हैं, इनको मार देता है। अब क्या होता है कि अब अलग से पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ये वाला बीज खरीदो, ये वाला सीड खरीदो बीटी कॉटन, एंड आपका काम हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये जो कॉटन सीड है ये मार्केट प्राइस से में लगभग एटलीस्ट लगा लो 20 से 30% तो ज़्यादा में मिलता है। तो ये था कि जीएमओ क्या होता है एंड रियल लाइफ में इसका कहाँ क्या यूज़ हो रहा है। तो आगे हम देखेंगे कुछ और टॉपिक्स।